अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद। एक लफ्ज़ है जो हमारे मुहाज़रात में, हमारी गुफ्तगू में दोहराया जाते रहता है, मगरिबी निज़ाम, मगरिबी तहज़ीब, मॉडर्निज़म, जदीदियत, अक़लियत पसंदी, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो आपके मुज़ाकिरों में आम तौर पर आते रहते हैं। मगरिबी निज़ाम और मगरिबी तहज़ीब यानी यूरोप के मुल्कों में, इंग्लैंड वगैरह, अमेरिका वगैरह, इन मुल्कों में ख़ास तौर पर पनपने वाली, पलने वाली, दावत दी जाने वाली तहज़ीब को मगरिबी तहज़ीब कहा जाता है। बहुत अरसे तक इस बात की तलाश रही कि मगरिबी तहज़ीब क्यों कहा जाता है। मशरिक और मगरिब दुनिया के मगरिब में नहीं है वो ममालिक, उन्हें मगरिबी मुल्क इसलिए कहा जाता है कि वो चीन के लिए, चाइना के रहने वालों के लिए, यूरोप के ममालिक मगरिब में वाक़ होते हैं, इसलिए मगरिबी ममालिक की इस्तिलाह दुनिया में चल रही है। मगरिबी ममालिक ने पूरी दुनिया में एक तहज़ीब को चलाया। हर तहज़ीब एक नजरिए की बुनियाद पर चलती है। नजरिया, अकीदा, मजहब के बगैर कोई तहज़ीब नहीं होती। पूरी दुनिया में ईसाईयत और हिंदुइज़्म ने सबसे ज्यादा मगरिबी तहज़ीब को कबूल किया। मगरिबी तहज़ीब की तारीख़ जब बताई जाती है तो उसके लिए यूनानी दौर, यूनान को एथेंस कहा जाता है, यूनानी दौर के बाद रूमी दौर, रोमन एम्पायर का इलाका, रूमी दौर के बाद ईसवी दौर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला ज़माना, फिर उसके बाद नशअत सानिया, फिर अक़लियत का दौर, 19वीं और 20वीं सदी। अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम 21वीं सदी ईसवी में चल रहे हैं। 20वीं सदी ईसवी मुकम्मल हो चुकी है। 2001, 2002, 2000 यानी 20 सदियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर मुकम्मल हो गई।
अब 21वीं सदी ईसवी चल रही है। इस्लामी एतबार से हिजरी का जो हिसाब है 1400 साल हो चुके हैं, 14 सदियां हो चुकी हैं। अब 15वीं सदी हिजरी में हम चल रहे हैं। 1446 1446। तो वेस्टर्न कल्चर, मगरिबी तहजीब की जब तारीख बताई जाती है तो ये अदवार बताए जाते हैं, ये ज़माने बताए जाते हैं। वाक़यातन अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा मनहूस दिन वो था कि जिस दिन कोलंबस ने अमेरिका में कदम रखा। उसके दरियाफ्त करने का दावा किया जाता है। ये अलग बात है कि मुसलमान साइंसदानों ने अमरीकी सरजमीन को पहले ही दरियाफ्त कर लिया था, पा लिया था, या उन साइंसदानों के तजर्बात की बुनियाद पर ही कोलंबस पहुंच सका है। कोलंबस ने अमरीकी ममालिक में कदम रखने के बाद वहां के सुर्ख हिंदियुन नस्ल, रेड इंडियन जो कौम वहां पाई जाती थी, उस कौम पर जबरदस्त जुल्म किया गया। वहां पर यह पॉलिसी चलाई गई कि खून के दरिया बहाए जाएं, सोने गोल्ड के दरिया हासिल करने के लिए। तो सफेद फार्म सियाह फार्म की जंग आज भी चल रही है। वहां के हकीकी बाशिंदों को, कालों को मुल्क की तरक्की से अलग कर दिया गया। रोजमर्रा की जिंदगी से दूर कर दिया गया, उनके हुकूक छीन लिए गए। मगरिबी तहजीब ने और उसके मुख्तलिफ साइंसी मुफक्किरीन ने जो उसकी बुनियाद रखी है वो अकल परस्ती पर रखी है, इंसान परस्ती पर रखी है, हवा परस्ती पर रखी है। और इस्लाम, हर सच्चा मजहब अपनी बुनियाद वही पर रखता है, अल्लाह पर रखता है, खुदा पर रखता है, आसमानी इल्म पर रखता है। ये मौजू बहुत अहम है और खूब समझाया जाना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए कि अकल का दायरा कार क्या है, अकल कहां तक काम कर सकती है, अकल को कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत लिखा इमाम गजाली ने, जिल्दें लिखी इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के रसाइल हैं, मज़ामीन मौजूद हैं कि जिसमें अकल के दायरे कार, अकल के इस्तेमाल करने की लिमिट्स को मुतय्यन किया है। मगरिब इस बुनियाद पर चलता है, वेस्टर्न कल्चर इस बुनियाद पर चलता है कि अल्लाह मौजूद ही नहीं है और इंसान बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल है।
इसलिए कि पुरानी हड्डियां मिली, जिन हड्डियों में झुकी हुई कमरें थी, झुकी हुई कमर थी। तो ऐसा महसूस होता है कि इंसान पहले बंदर की तरह था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर सीधी होती चली गई तो मौजूदा इंसान बन गया। तो दरमियान की पूरी कड़ियां क्यों नहीं मिली, और आइंदा इसके अंदर तरक्की और इर्तिका क्यों नहीं हो रहा है? नजरिया इर्तिका और डार्विन की थ्योरी की बेअक्ली, डार्विन की थ्योरी का बेबुनियाद होना, खूब समझाना, खूब समझना रद्द इल्हाद के लिए जरूरी है, मगरिब की तरदीद के लिए जरूरी है। इस बात को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि मगरिबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर का ईसाइयत से कोई ताल्लुक नहीं है। वेस्टर्न कल्चर का, मगरिबी तहजीब का यूरोपियन ममालिक से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मोहतरम हसन अस्करी ने बहुत अच्छा मवाद जमा किया जदीदियत के मौजू पर। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, मगरिब से साफ साफ बातें हैं, और भी बहुत कुछ लिखा गया। ये जुज़इया हमें नुमाया तौर पर समझाना है कि मगरिबी तहजीब का ईसाइयत और यूरोप से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन बुनियादों पर इसको खड़ा किया गया, जिन बुनियादों पर इसको चलाया गया, एक बुनियाद जिसकी आवाज पूरी दुनिया में लगाई गई, मुसावात की, बराबरी की। हम सब बराबर हैं। आप सुनते हैं इस्लाम भी कहता है बराबर है, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। बराबर हैं कहने का मतलब मगरिबी तहजीब में यह है कि बराबर इसलिए है कि हम सब अक्ल वाले हैं। इस्लाम बराबर कहता है, उसका मतलब यह है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब अब्द हैं, इसलिए बराबर हैं। और वो कहते हैं कि हम सब साहिब अक्ल हैं, इसलिए बराबर है। मुसावात, बराबरी की आवाज लगाई गई। अब बाप के लिए कोई एहतराम नहीं, बूढ़ों के लिए कोई जगह नहीं, शोहर का कोई खास इकराम नहीं, उलमा और मजहबी पेशवाओं की कोई जरूरत नहीं। बराबरी, बराबरी का एक रुख, मुस्बत रुख तो यह है कि इंसान है इसलिए एहतराम किया जाना चाहिए, सब मुल्क के बाशिंदे हैं इसलिए सबकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। लेकिन बराबरी का हकीकत में ये मतलब नहीं है। और बात खुलती जाएगी। दूसरा लफ्ज आजादी का, फ्रीडम का चलाया गया। आज तक ये मुतय्यन नहीं हुआ कि किससे आजाद करना है, किसके लिए आजाद करना है। किससे आजाद करना है, किसके लिए आजाद करना है। आजादी की आवाज लगाई गई ताकि बच्चों को माँ बाप से आजाद कर दिया जाए। आजादी की आवाज लगाई गई ताकि खुदाई कानून से इन्हें आजाद कर दिया जाए। आजादी की आवाज लगाई गई बेलगाम बनाने के लिए।
आजादी की आवाज लगाई गई नबियों की शान में गुस्ताखी करने के लिए, आजादी की आवाज लगाई गई मजाहिब की तौहीन करने के लिए। आजादी, औरतों के लिए आजादी, आजादी का मतलब यह हुआ कि हुस्न की नुमाइश हो, जिस्म फरोशी हो, खानदानी निजाम टूट जाए, समाजी कड़ियों का दबाव खत्म हो जाए, आदाब व अखलाक का लिहाज न रहे, कपड़े पहनने का कोई जाब्ता न हो, मर्द औरत से ही सिर्फ निकाह न करे, आजादी, मजहब की आजादी। इसलिए इत्तेहाद बैन अल मज़ाहिब, पूरे मजहबों के दरमियान इत्तेहाद कायम होना चाहिए, क्योंकि उनके मजहब की कोई बुनियाद नहीं है और उनके पास कोई मजहबी बुनियाद नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई सारे मजाहिब एक ही है, वहतदे वहतदे अदियान का रुख। तो एक मुसावात का नारा लगाया गया और दूसरा आजादी का नारा लगाया गया और तीसरा तरक्की की आवाज लगाई गई। हम तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम रोशन ख्याली की तरफ ले जाना चाहते हैं। तरक्की का मफहूम मुतय्यन नहीं है। तरक्की का मफहूम सिर्फ इतना समझाया गया कि इंसान के पास पैसा होना चाहिए, इंसान के पास हमदर्दी होनी चाहिए, इंसान के पास बंदगी होनी चाहिए, इंसान के पास इंसानियत का दर्द होना चाहिए। यह नहीं तय किया गया। इंसान के पास सरमाया होना चाहिए। खैर और शर, नेकी और बुराई अल्लाह तय नहीं करेंगे, इंसान तय करेगा, इंसानों की अकल तय करेगी। उलूहियत इंसानी, इंसान की खुदाई को मुसल्लत किया गया। और ये कैसे हो सकता है कि इंसान महज अकल से सच्चाई तक पहुंच जाए? ये कैसे हो सकता है कि इंसान अपने ऊपर इंसान की बड़ाई को कबूल कर ले? वेस्टर्न कल्चर ने जबरदस्त नुकसान उठाया खुदाई कानून के न होने की वजह से। कानून और अखलाक में फर्क नहीं कर सका, फराइज और हुकूक में फर्ज नहीं कर सका। बीवी की जिम्मेदारियां क्या है, मुल्क का कानून क्या है, शरीयत में कुछ अहकाम, शरीयत का मिजाज ये है, अल्लाह अकबर, शरीयत का मिजाज ये है कि वो इंसानों को जिम्मेदारियों पर चलाना चाहता है, जिम्मेदारियों के एहसास पर चलाना चाहता है, हक देने की आदत पर चलाना चाहता है, हक मांगने के मिजाज पर नहीं। हक मांगने का मिजाज, राइट्स का मिजाज। पूरी दुनिया में आवाज लगाई गई, किसी का कुत्ता भौंक रहा है, ज्यादा उसने क्यों भौंका, उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया जाए। तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को कानून बनाया गया, तो कानून की किताबें भर गई, कानून बार बार बदलता रहा। इस्लाम ने यह फर्क किया कि राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हुकूमत कानून पर चलाएगी, मुआशरा अखलाक पर चलाएगा और फर्द ये आदाब पर चलाएगा। और आगे बढ़ते चले जाएं
दो सोसाइटियां हैं, दो मुआशरे हैं। एक मुआशरा है जिसको इस्लामी मुआशरा कहा जा सकता है, मजहबी मुआशरा कहा जा सकता है, और एक सिविल मुआशरा, सिविल सोसाइटी वाला मुआशरा कहा जा सकता है। इन दोनों में फर्क ये है कि जो मजहबी मुआशरा है, मजहबी मुआशरे में बीवी शोहर है, हलाल रिश्ता है, औलाद है, भाई बहन है, ससुराल मैका है, ददियाल ननियाल है, खालू फूफा है, चचा मामू है। ये पूरा मजहबी मुआशरे में है। पोतरे नवासे हैं, दादा दादी नाना नानी है। इस्लाम में रिश्ते भी हैं, हुकूक भी हैं। इनके पास रिश्ते खत्म हो चुके, हुकूक भी खत्म हो चुके। मजहबी मुआशरे में मेहमान आने पर इकराम किया जाए, घरों में सादी सीधी तकरीब का एहतमाम किया जाए, बूढ़ों का एहतराम किया जाए, बच्चों की परवरिश की जाए। ये सब मजहबी मुआशरे में। लेकिन सिविल सोसाइटी में, मगरिबी मुआशरे में, जब खानदानी निज़ाम तबाह हो गया, उसको जरूरत पड़ी ओल्ड एज होम की बूढ़ों को रखने के लिए, क्योंकि जवान खातून और औरत की तो अहमियत थी, बूढ़ी खातून की मगरिबी मुआशरे में कोई अहमियत नहीं। ओल्ड एज होम की जरूरत पड़ी इस कमी को पूरा करने के लिए। बच्चों की परवरिश के लिए बेबी केयर स्कूल की जरूरत पड़ी। यतीमों का कोई मकाम नहीं, दारुल यतामा की जरूरत पड़ी। लॉज वहीं से बनना शुरू हुए, होटल का कल्चर वहीं से फरोग पाया। खुदकुशी की दुकानों की भी उस मुआशरे में जरूरत है, क्योंकि इंसान रिश्तों से कट के रह कैसे सकता है। कफनाने दफनाने की भी तंजीमें बनाई गई, क्योंकि बहुत कम वो रिश्तेदार थे जो आखिरी रसूमात की तकमील के लिए आते हैं। मगरिब ने जो खेल खेला है अपनी टर्मिनोलॉजी और अपनी इस्तिलाहात के जरिए से, इस्तिलाहात ऐसे बनाए गए, इंसानी हुकूक होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, आलमी बरादरी को ख्याल रखना चाहिए। इस किस्म की बातें कही जाती है, बहुत आवाज लगाई जाती है। हकीकत में आप जब तफसीलात देखेंगे सेकुलर इज्म की, तफसीलात देखेंगे लिबरल इज्म की, तफसीलात देखेंगे नेशनल इज्म की, तफसीलात देखेंगे कम्युनिज्म की, और तारीख में पढ़ेंगे फाशिज्म को, तो उससे अंदाजा होगा कि इंसान परस्ती सिखाई गई है, या तो इनफरादी तौर पर या तो इज्तिमाई तौर पर। इंसान परस्ती सिखाई गई, ह्यूमन वर्शिप, इंसान परस्ती, इंसान की इबादत की जाए, इंसान की अकल की इबादत की जाए। जमहूरी निजाम की बुनियाद इसी पर रखी गई। इस्लामी खिलाफत का निजाम कहता है कि कानून साजी अल्लाह का हक है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कानून तो अल्लाह बनाएंगे, कानून तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाएंगे, इंसान उसकी तनफीज करेगा। मुज्तहिदीन खास दायरे में रहकर इज्तिहाद करेंगे, गौर करेंगे,
लेकिन इन्होंने कहा कि अगर चंद इंसान जमा हो जाए, वो ये तय कर दें कि इंसान जानवर बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, कुत्ते की जिंदगी गुजार सकता है, तो उसको वो बनने की इजाजत दी जानी चाहिए। अगर इंसान निकाह के अलावा दूसरे किसी तरीके पर अपनी हवस की तस्कीन करना चाहता है, पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया तो वो हलाल हो जाना चाहिए। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम से नवाजा है। दीन इस्लाम में अखलाक और अक़दार मुतय्यन है, मॉरल्स और वैल्यूज मुतय्यन है। खुदाई कानून की वजह से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की वजह से आका ने फरमाया, अद्दबनी रब्बी फअहसन तअदीबी, कि मेरे रब ने मेरी तरबियत की, बेहतरीन तरबियत की। ये सुन्नतें, दाएं हाथ से खाया जाए, दाएं हाथ से पिया जाए, एक सुन्नत। ये तरबियत, ये अक़दार, ये अल्लाह के बनाए हुए, इंसानों के बनाए हुए नहीं है। इसलिए ये गैर मुबद्दल है, नाकाबिले तगय्युर है, बदलते नहीं हैं। इंसानों ने जो मोरल्स और वैल्यूज बनाए हैं वो बदलते हैं। अगर पूरी पार्लियामेंट कह दे कि शराब हलाल है तो हलाल है, अगर अदालत कह दे कि फलाना कानून है, चाहे वो दुनिया के सारे मजाहिब के खिलाफ हो, तो वो जायज होना चाहिए, क्योंकि हमारी अदालत ने कह दिया। मरऊबियत नहीं आनी चाहिए। दुनिया की कौमों ने मगरिबी तहजीब को कबूल किया उसके गलबे की वजह से, मगरिबी तहजीब को कबूल किया मरऊबियत की वजह से। नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं जिनको अल्लाह जल्ल जलालुहु अमन वालुहु ने इस्लाम से हमें इज्जत दी है। मौलाना उबैदुल्ला अस्सादी साहब दामत बरकातुम की किताब है इस्लाम मुकम्मल मजहब मुस्तकिल तहजीब, मुकम्मल मजहब मुस्तकिल तहजीब। इस्लाम के अलावा कोई मजहब ऐसा नहीं है कि जिसकी अपनी तहजीब, जिसका अपना कल्चर, जिसके अपने खाने, रहने, पहनने, शादी ब्याह की रसूमात आसमानी और मुतय्यन हो सिवाय इस्लाम के। मगरिबी कल्चर ने खानदान और मजहब को बेअहम कर दिया। ना खानदान की जरूरत है, ना मजहब की जरूरत है। इसीलिए एक लफ्ज कहा जाता है, मादर पिदर आजाद तहजीब। इसलिए कहा जाता है बंदे शिकम, बंदे शहवात बनाने वाली तहजीब। बहुत सारी मिसालें हैं कि अकल से काम कहां तक लिया जाना चाहिए, और वही और कुरान और आसमानी इल्म से काम कहां तक लिया जाना चाहिए। मजहब तस्खीर कुलूब सिखाता है और मगरिबी कल्चर सिर्फ तस्खीर कायनात सिखाता है। कायनात को कैसे मुसख्खर किया जाए, हवा में कैसे लोहे को उड़ाया जाए, लोहे को तेज रफ्तार तरीके से कैसे चलाया जाए, तस्खीर कायनात मौजू है। तस्खीर कुलूब, दिलों को कैसे जीता जाए, दिल के लिए कोई जगह नहीं है। और इंसान और उसका मरकज दिल, इंसान की स्टेयरिंग उसका दिल है। जब तक दिल नहीं बनेगा
कायनात को मुसख्खर करने के बाद, अच्छे हथियार बनाने के बाद, अच्छी गाड़ियां बनाने के बाद, तेज रफ्तार चीजें बनाने के बाद उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा अगर इंसान का दिल नहीं बना है। इतनी पूरी गुफ्तगू में आखिरत का कोई तस्करा नहीं आया, इतनी पूरी गुफ्तगू में रूह का कोई तस्करा नहीं आया। मगरिबी कल्चर, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन याकुलून व यतमत्तऊन कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। इन सब को पढ़ने के बाद कुरानी इन आयात का वजन पता चलता है कि कुरान ने कैसे मंजर कशी की है। खा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं जैसे जानवर उड़ाता है, जहन्नम उनका ठिकाना है। अब समझ में आता है कि कुरान ने अक्सर पारों में खल्क़े आदम के किस्से को क्यों नकल किया। हजरत आदम को पैदा किया गया, हजरत आदम को पैदा किया गया, फरिश्तों को हुक्म दिया गया। किस्से खल्क़े आदम को कुरान इसीलिए दोहराता है कि एक जमाना आएगा पूरी दुनिया इस जहालत में रहेगी कि हम आदम से इंसान नहीं बने हैं, बंदर से इंसान बने हैं। बड़े बड़े कोट टाई वाले, बड़े कानूनदान, बड़े साइंटिस्ट, बड़े बाकमाल, बड़े इकोनॉमिस्ट समझे जाने वाले पढ़े लिखे जाहिल आएंगे। इसलिए कुरान जिस पारे में मौका होता है अल्लाह के अपने खास निज़ाम के मुताबिक, वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा किए जाने के वाक़े की जुज़वी तफसील, कुल्ली तफसील को जिक्र करता है। रोशन ख्याली ने इस बुनियाद पर दुनिया को उठाया कि फकीरी कमाल नहीं है, अय्याशी कमाल है। दूसरे के लिए जीना कमाल नहीं है, अपने लिए जीना कमाल है। अवार्ड भी उन्हें दिए जाते हैं, बाकमाल भी उन्हीं को बनाकर पेश किया जाता है, हीरोज भी उन्हें ही कहा जाता है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बाकमाल नहीं थे इनकी नजर में, दूसरों के लिए तड़पने सिसकने वाले बाकमाल नहीं थे इनके पास। एक जिस्म की नुमाइश करने वाली है, उसको अवार्ड दिया जाएगा। एक 10 साल से बीमार शोहर की खिदमत करने वाली है, उस वफादार बाहया का कोई तस्करा भी नहीं किया जाएगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया कहेगी कि साहब तरक्की इसमें है कि आप आइए इस सदी की तरफ, और हम कहेंगे पीछे जाओ पीछे जाओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के करीब जितने होते जाओगे उतनी तुम्हारी हकीकी तरक्की होती जाएगी। बड़ों के मलफूजात में अजीब ताकत होती है, मजमून का खुलासा होता है, बहुत नूर होता है उनके कल्ब और रूह का। हजरत मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, लोग कहते हैं इंसान तरक्की कर गया, मैं कहता हूं क्या 9 महीने में बनने वाला 4 महीने में बनने लग गया? मशीन ने तरक्की की है, इंसान ने तरक्की नहीं की है। इंसान की तरक्की यह है कि उसकी हया में इजाफा हो जाता, इंसान की तरक्की यह है कि अदायगी हुकूक में तरक्की हो जाती, इंसान की तरक्की यह है कि अखलाक में तरक्की हो जाती। मशीन की तरक्की हुई है।
हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो चांद तक गए उन्होंने दुनिया को बॉल की तरह देखा, और जो अर्श तक गए उन्होंने दुनिया को मच्छर के पर के बराबर देखा। जो अर्श तक गए उन्होंने दुनिया को मच्छर के पर के बराबर देखा। अंधे की तरक्की अंधे के पीछे जाने में नहीं है, आंख वाले के पीछे जाने में है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा सारे अंधे हैं। दुनिया का बड़ा साइंसदान भी अंधा है, इसलिए कि उसने आसमान का रंग भी आज तक नहीं देखा, जन्नत को क्या देख लेता। उसने जमीन की तह को मुकम्मल नहीं देखा, जहन्नम को क्या देख लेता। उसने जिस्म के सेल्स को पूरा नहीं पढ़ा, रूह को क्या देख लेता। फिजा के कीड़े मकोड़ों को पूरा नहीं पढ़ा, जिन्नात फरिश्तों शयातीन को क्या देख लेता। अल्लाह ताला मंदिरों से गुजरो, दूसरों की इबादत गाहों से गुजरो। बड़ा सज्जाद साहब फरमाते हैं, शुक्र अदा करो, ए अल्लाह कितना बड़ा करम किया, आपने ईमान की दौलत से नवाजा, तौहीद के कितने कीमती वाज़े माकूल तसव्वुर से आपने नवाजा है। इंसान की अकल बहुत कमजोर है, जितना देखा है उसी को सोच सकता है, जितने को चखा, सूंघा, पकड़ा, महसूस किया है उसी को समझ सकता है। हवास से अरबा से जो इल्म मिलता है अकल को, अकल उसी को सोच सकती है। एक नाबीना साहब थे, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, बहुत मोटी जबान में बड़ी हकीकतें समझाते थे। वाकई याद आया, एक नाबीना साहब थे, उनसे एक साहब ने जाकर कहा कि हम आपकी दावत करना चाहते हैं खीर से। भाई खीर कैसे होती है? हजरत खीर सफेद होती है। सफेदी कैसे होती है? हजरत बगले की तरह होती है। बगला कैसे होता है? तो उसने अपना हाथ टेढ़ा करके बताया और नाबीना साहब का हाथ वहां पर रखा और ये कहा कि बगला ऐसे होता है। तो उन नाबीना साहब ने कहा कि भाई ये खीर तो बड़ी टेढ़ी है। तो उस पैदाइशी नाबीना ने सफेदी को नहीं देखा है, उसको सफेदी समझाना मुमकिन ही नहीं है। जन्नत की जिन नेमतों का तस्करा किया जाता है, फलाना फल, फलाना हुस्न, फलाना दरख्त, उसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। समझाने, करीब करने के लिए कहा जाता है, सेब है ये, अनानास है ये फल है ये। वहां के अजदहों का दुनिया के अजदहों से कोई जोड़ नहीं है। लेकिन इंसान की अकल कमजोर है। जब सांप कहा जाता है तो वही सांप इसके जहन में आता है जो सबसे बड़ा इसने जिंदगी में देखा था। जो देखा नहीं था वो उसकी अकल में नहीं आता है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुथरी जिंदगी, खुली जिंदगी, इंसानी अकल और फितरत के मुताबिक जिंदगी। जो मसाइल वही से हल होते हैं वही से ही हल होंगे, और जो मसाइल अकल से हल होते हैं वो अकल से ही होंगे। नकले सही और अकले सलीम में कभी टकराव नहीं हो सकता है। नकले सही यानी सही रिवायत हो, अकले सलीम अकल भी सही हो, तो दोनों में कभी टकराव नहीं हो सकता है।
बहुत बड़ा मजमून है, उलमा ने खूब लिखा। इब्ने तैमिया की 6 जिल्दें हैं। दरउल अक्ल व नक़ल। हमें मगरिबी तहजीब के साथ रवैया जुर्अतमंदाना होना चाहिए, दाइयाना होना चाहिए, एका होना चाहिए। मशीनों की जरूरत वहां से पूरी की जाए हमारी, उससे बड़ी जरूरत यह है कि दीन तौहीद उन बेचारों को पेश किया जाए। चमकती सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां वहां से ली जाए। उससे बड़ी जरूरत यह है कि जुड़े हुए खानदान का, इस्लामी मुआशरत का निजाम उस काबिल रहम कौम के सामने पेश किया जाए। जलजला क्यों आता है? फलाने पहाड़ों के काटने की वजह से, फलाने समंदरों में बर्फ के गलने की वजह से। इंसानों की अक्ल ने यह कहा, जाहिरी सबब बताया, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। ईमान और तकवा आ जाता, जमीन और आसमान की बरकतें आ जाती। नाफरमानी की, बगावतें की, फकुल्लन अखदना बिदम्बी, हमने उनकी गुनाह पर पकड़ा। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, पत्थर बरसाए। वमिनहुम मन अखदतहु सैहा, चीखें आ गई। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अगरकना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अजीब बात है, जो मुल्क जितनी तरक्की में एडवांस्ड है, उन्हीं मुल्कों में जलजले ज्यादा आते हैं, उन्हीं मुल्कों में बर्फ के तूफान ज्यादा आते हैं, उन्हीं मुल्कों में चट्टानें ज्यादा सरकती हैं, उन्हीं मुल्कों में तूफान ज्यादा आते हैं, उन्हीं मुल्कों में नित नई बीमारियां पूरी दुनिया को तोहफे में मिलती है। अगर टेक्नोलॉजी मसाइल का मुकम्मल हल होती तो वो बेचारे अपने हिस्सी बीमारियों का, आखिरत के मसाइल का, क़यामत के मसाइल का, बरज़ख के मसाइल का, कम से कम अपनी हिस्सी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम पर जीना और मरना अल्लाह हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए मुक़द्दर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।